बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो जैसे कि कल हमने सिलेबस देखा, तो आज हम उस सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। जो सबसे पहला टास्क हम कंप्लीट करेंगे वो है यूनिट 1, दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन। धीरे धीरे फिर हम यूनिट 2 और 3 और 4 कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल होने वाला है। अगर आपका पाइथन का बेस क्लियर है क्लास 11th का, तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो मैं पाइथन के बेस जो हमारा क्लास 11th का सिलेबस भी नेक्स्ट वीक तक अपलोड कर दूंगी, तो आई होप वहां से आप अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आपका बेस क्लियर है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत ही इजीली मैंने समझाया है, टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे कि सीबीएसई लेके चल रहा है, सिर्फ वैसे ही टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ। टॉपिक्स के अलावा सीबीएसई इधर उधर से आपको कुछ नहीं देगा। ठीक है, अब बुक्स में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उन्होंने काफी ज्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश की है। हाँ, वो पढ़ने के लिए अच्छा है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ सीएस इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनको कोई सब्जेक्ट और नहीं मिल रहा होता, या फिर इंटरेस्ट कम है बट हाँ हमें सीएस लेना है तो हमें पास होना है, या फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसलिए हमें ये लेना है। तो उन सब के लिए आप सिलेबस पे फोकस करो। अगर आपको सीएस में अपना करियर नहीं बनाना है, जिन्हें इसमें अपना करियर बनाना है, तो उसे सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि पाइथन क्या है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ एआई। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एआई भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ इन दिस ईयर। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ फोकस करना है पढ़ने पे। ठीक है, जो जो मैं आपको सिखाते जा रही हूँ आप करते जाइए, फिर हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इतने से ही आपका काम हो जाएगा, अगर आप सिर्फ इसे एज अ पासिंग सब्जेक्ट देख रहे हो तो। अगर आप इससे सीखना चाहते हो, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। बुक में जो अवेलेबल है पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये जो आपको ग्रीन सिलेबस दिख रहा है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज हम देखने वाले हैं। फिर डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास लेने वाले हैं। फिर उसके बाद सीरीज का क्रिएशन लेंगे डिफरेंट टाइप से, जैसे एरे से, डिक्शनरी से, स्केलर वैल्यू, मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे सीरीज पर। फिर हेड एंड टेल फंक्शन देखेंगे, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। तो ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा यूनिट 1 में रह जाता है, डेटा फ्रेम्स, CSV फाइल्स और डेटा विजुअलाइजेशन, ये अब आने वाली क्लासेस पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब क्लियर है। हम पॉइंट बाय पॉइंट जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है हम उसको फॉलो करेंगे, एंड आई होप कि आपको सारे चीज़ें क्लियर होंगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो मैं आपके डाउट्स का भी रिप्लाई करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पांडास एंड मैटप्लॉटली। जो आपका पहला सेक्शन आता है वो आता है इंट्रो। ठीक है, तो अगर हम पांडास की बात करें तो एक फैंटास्टिक पैकेज है दैट मेक्स इंपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा मच ईजियर। यानी कि डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, किसके थ्रू? पांडास के थ्रू। बिल्ट ऑन पैकेजेस है, नम्पी है, पांडास के अंदर मैटप्लॉटलिब है। ठीक है, जो कि सिंगल और कन्वीनियंट प्लेस देता है टू डू मोस्ट ऑफ अर डेटा एनालिस्ट। आप डेटा एनालिस्ट एनालिसिस अगर आगे फ्यूचर में आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पाइथन आना आपको ज़रूरी है। ठीक है, और विजुअलाइजेशन वर्क। मैटप्लॉटलिब इज अ प्लॉटिंग लाइब्रेरी दैट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग फिगर। जो भी आपके फिगर्स होते हैं, चाहे वो बार ग्राफ हो या कोई भी ग्राफ्स टाइप हो गया, ठीक है, उसके लिए आप कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे? मैटप्लॉटलिब। अब लाइब्रेरी क्या होती है? देखो बच्चों, अगर हम लाइब्रेरी की बेसिकली बात करें तो लाइब्रेरी में सपोज करो एक कोई भी लाइब्रेरी है, उसमें एक मैथ्स की बुक है तो उसमें मैथ्स के बारे में लिखा होगा, साइंस की बुक है तो साइंस के बारे में। उसी तरह से आप अगर कोई भी वर्ड यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो इफ़, तो इफ़ का क्या काम है? वो एक लाइब्रेरी में सेव्ड है। ठीक है, मैथ इंपोर्ट करते हो ना, इंपोर्ट मैथ, तो मैथ्स के साथ क्या क्या इंपोर्ट होता है कि मैथ में अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऐड की डेफिनेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ रखी होती? लाइब्रेरी में। आप कोई भी कीवर्ड लिखते हो तो उस कीवर्ड का काम क्या होगा, वो सारा डेटा कहाँ सेव होता है? लाइब्रेरी में। ठीक है, तो ये मैटप्लॉटलिब का क्या क्या काम है, उसके अंदर मैटप्लॉटलिब में कितने सारे आपके मैटप्लॉटलिब में आप काफ़ी सारी चीज़ें देखोगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो शायद इस पे बनाऊँ, नहीं अभी शायद सीरीज पे ही बनेगी। अब पाईप्लॉट क्या है? एक मॉड्यूल है जो कि वाइड वेराइटी ऑफ ग्राफ्स एंड प्लॉट, नेमली हिस्टोग्राम, इन सबको सपोर्ट करता है। ठीक है,
डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास सीरीज एंड डेटा फ्रेम। देखो पांडास क्या है, वन ऑफ दोज पैकेज है दैट मेक इंपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा मच ईजियर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हो और डेटा को एनालाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जो ग्राफ्स आप देखते हो, अच्छा ठीक है यहाँ पे मेरे डेटा इतना घट रहा है, यहाँ पे मेरा डेटा इतना बढ़ रहा है, मतलब जो आप एनालाइज करते हो ना फिगर में कि हाँ ठीक है, अगर वो ग्राफ नीचे जा रहा है तो आपकी वैल्यूज घट रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपकी वैल्यूज बढ़ रही है, एंड सो ऑन। सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इसमें होमोजीनियस म्यूटेबल डेटा होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो होमोजीनियस होगा, एक ही टाइप का होगा। अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो इंटीजर ही होगा, स्ट्रिंग ले रहे हो स्ट्रिंग ही होगा, फ्लोट ले रहे हो फ्लोट ही होगा। ठीक है, अब म्यूटेबल डेटा क्या है, जो चेंज हो सकता है। ठीक है, अ सीरीज कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्डर्ड डिक्शनरी। एक सीरीज को डिक्शनरी भी कहा जा सकता है, बट ये क्या होती है, एक वन डायमेंशनल होगा। ठीक है, म्यूटेबल यानी कि आप इसमें डेटा चेंज कर सकते हो। डेटा फ्रेम, इट इज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टोरिंग हेट्रोजीनियस म्यूटेबल डाटा, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, आप इंटीजर भी यूज कर सकते हो, फ्लोट भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग भी, एक ही सीरीज में, यानी कि एक ही कॉलम में या एक ही आप रो में सारा डेटा ऐड कर सकते हो, किसी भी डिफरेंट टाइप का। ठीक है, ये डेटा फ्रेम हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, आज हम सीरीज पढ़ने वाले हैं। ओके, अब आप ये देख लो कि क्रिएशन ऑफ एम्प्टी सीरीज। सबसे पहले एम्प्टी सीरीज कैसे होगा, देखो ये कोड है। ठीक है, और ये मैंने आपका जुपिटर, ठीक है, जुपिटर जो कि हमारा एनाकोंडा का एक पार्ट है, उस पर मैंने इन कोड्स को रन किया है और साथ में आपके आउटपुट भी, ये आपके नीचे आउटपुट है। ठीक है, तो अगर आपको एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना है तो आप सबसे पहले तो किस में काम कर रहे हैं, पांडास में काम कर रहे हैं, तो आपको पांडास की जितनी भी फाइल्स हैं उनको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, एज एलियस नेम देने के लिए यूज होता है, जैसे कि मैं अपनी एसक्यूएल वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, हम इंपोर्ट पांडास भी लिख सकते हैं, इट्स सिंपल, एज पीडी लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इंपोर्ट पांडास लिखते हो तो यहाँ पीडी की जगह फिर पांडास लिखोगे, और वो हर जगह पांडास लिखना थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम इसे एलियस नेम दे देते हैं। आप पी भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, आप पी भी लिखोगे तो चलेगा, बट वो आपके लिए फिर दिक्कत क्रिएट करेगा एक सिंगल लेटर, इसीलिए हम डबल लेटर पी डी लिख लो, आप पी एस लिख लो, जो मर्जी आपकी है। ठीक है, ये एलियस नेम होता है, इन्हें हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब सीरीज, पी डी डॉट सीरीज, यानी कि हम एक पांडास में एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसको सीरीज को प्रिंट कराया। तो आप देख सकते हो ये हमने एक एम्प्टी सीरीज इसने क्रिएट कराई है और डेटा टाइप इसका एम्प्टी का क्या है, फ्लोट। हमारे पाइथन में जो हमारा डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो फ्लोट होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप यानी कि अगर आप कोई भी डेटा टाइप नहीं दे रहे हो अपनी वैल्यू को, या एक एम्प्टी सीरीज या एम्प्टी कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसी वैल्यू लेगा, फ्लोट लेगा। ठीक है, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम एरे। ठीक है, एरे देख लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, नम्पी का मॉड्यूल, नम्पाई का मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड हैव टू यूज़ एरे फंक्शन, और एरे फंक्शन यूज़ करने के लिए देखो, अब मैंने जैसे कि बताया कि अब एरे की डेफिनेशन किस में है, नम्पाई में। ठीक है, तो इसलिए आपको नम्पाई इंपोर्ट करना पड़ेगा, नम्पाई की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप उसमें से एरे की जो डेफिनेशंस है वो वहाँ से ले सको। यानी कि एरे का काम क्या, एरे को क्या काम करना है, वो कहाँ सेव है, नम्पाई में, पांडास में नहीं है। ठीक है, अगर पांडास में होता तो हमें नम्पाई लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो एरे को क्या काम करना है वो नम्पाई में लिखा हुआ है, तो आपने इसलिए नम्पाई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, तब एरे ने जाके अपना काम किया। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो आपने ये एनपी पहले तो इसमें कन्वर्ट किया। अगर आपने नम्पाई नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो जाके देखो, मैं ऑलरेडी इस पर बना चुकी हूँ। ठीक है, और आप पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, और ये आ गया आपका, सबसे पहले आपने एक डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, एनपी एलियस नेम हो गया नम्पाई का। ठीक है, एनपी डॉट एरे, एरे में कन्वर्ट करो। देखो ये हमारा क्या है, वैल्यूज़ है। ठीक है, वैल्यूज़ को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एरे में। ठीक है, किसके थ्रू, नम्पाई के थ्रू, क्योंकि लाइब्रेरी कहाँ पे सेव्ड है, नम्पाई में, और वो सेव होके कहाँ जा रहा है, डेटा नाम के जो भी आपका वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसमें। ठीक है, फिर डेटा को आप कन्वर्ट कर रहे हो सीरीज में। सीरीज की डेफिनेशन कहाँ है, पांडास, जिसका एलियस नेम है पीडी, और वो कहाँ सेव्ड है, कहाँ सेव कर रहे हो, एक नए वेरिएबल में जिसका नाम है ser, और फिर आपने इसे प्रिंट करा दिया। अब आप ये देख लो आउटपुट में भी आपने यही चीज़ की है, और फिर ये आपकी सीरीज
प्रिंट हो गई। ये जो आपका ये नंबर है ये है इनकी इंडेक्स वैल्यू, जैसे कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन चलती रहती है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी वैल्यू आप दे रहे हो, तो इंडेक्स वैल्यू इसकी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। कैसे आएगी? 0 से आएगी। क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम एरे विद इंडेक्स, यानी कि अगर आपको खुद का इंडेक्स देना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, उसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप पांडास नंपा इंपोर्ट करोगे, एरे में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब पीडी डॉट सीरीज, देखो इंडेक्स मैंने ये दिया है 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये इंडेक्स वैल्यू हो गई, तो इंडेक्स में आप देख सकते हो ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू पहले हमने क्या लिखा, जो भी आपका सीरीज में सबसे पहले जो प्रोग्राम में हमने सिर्फ इतना तक लिखा था, यहाँ तक पी डी डॉट सीरीज डेटा। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम रन हो गया था, उसने बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ले लिया था 0 1 2 3 4। अब मुझे इंडेक्स ऐड करना है तो मैं कॉमा लगाऊंगी, इंडेक्स कीवर्ड लिखूंगी इक्वल टू 10 11 12 13 14। आप कुछ भी लेना चाहो, इंडेक्स ए बी सी डी, कुछ भी इंडेक्स ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और फिर उसको आपने प्रिंट करा दिया, तो ये आउटपुट आपका प्रिंट हुआ है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम लिस्ट, अब लिस्ट से कैसे सीरीज बनाएंगे। पांडास को इंपोर्ट किया, एक लिस्ट ले ली। देखो लिस्ट को हम सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीरीज की डेफिनेशन किस में रखी हुई है, पांडास में, और वो अब जाके कहाँ सेव हो गई लिस्ट हमारी, ser नाम के एक वेरिएबल में, और वो अब आके मेरा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखो आप आके हमारा ये चीज प्रिंट हो गई। ओके, क्या प्रिंट हुआ, पाइथन, और उसकी इंडेक्स वैल्यू हमने कुछ नहीं दी थी तो उसने बाय डिफॉल्ट 0 से ले ली है। क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, अब डिक्शनरी से कैसे लेंगे। देखो पांडास इंपोर्ट किया, एक डिक्शनरी ली। डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पेयर होती है। अगर आपको नहीं पता है डिक्शनरी क्या होती है तो प्लीज़ डिक्शनरी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वहाँ जाके देखो। प्लेलिस्ट हर चीज़ के लिए क्रिएटेड है। ठीक है, जितने चैप्टर्स हैं उतनी प्लेलिस्ट है, तो अगर आप प्लेलिस्ट पे जस्ट क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे, तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, चाहे वो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, 11th वाले हैं या 12th वाले हैं। ठीक है, ये तो मैं नई चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ, दोबारा से आपको करा रही हूँ। ठीक है, बट जो प्रीवियस है वो ऑलरेडी डन है, यानी कि मैं नमपाई वगैरह ऑलरेडी पाइपलॉट वगैरह खत्म करा चुकी हूँ। अगर आपको अभी करंटली करना है तो आप वहां से कर सकते हो, अदरवाइज जैसे मैं कराती जा रही हूँ वैसे आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पांडास को इंपोर्ट किया, डिक्शनरी लिखी, सीरीज पीडी डॉट सीरीज। अब आपने यहाँ देखो, यहाँ डिक्शनरी ली, इस डिक्शनरी को आपने यहाँ मेंशन किया, डिक्शनरी को कन्वर्ट किया किस में, सीरीज में, किसके थ्रू, पांडास के थ्रू, और वो सेव कहाँ जाके हुई, सीरीज में, और फिर ये सीरीज को आपने प्रिंट करा दिया, तो आप ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब क्योंकि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है, यानी कि एक की हुई और एक वैल्यू हुई, तो डिक्शनरी में जो भी आपकी इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमारी की होगी, क्योंकि यहाँ पे 10 का इंडेक्स यही है, 20 का इंडेक्स यही है, और 30 का इंडेक्स यही है। बट अगर आप इसका इंडेक्स चेंज करना चाहते हो, आप सिंपली लिख सकते हो डिक्शनरी कॉमा इंडेक्स, और जो भी आप इसका इंडेक्स लेना चाहते हो। ठीक है, यानी कि आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी कि आप इंडेक्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू, अब स्केलर वैल्यू से देख लेते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू है 10, तो मैं 10 को पूरी सीरीज में कैसे मतलब डालूंगी वो देख लेते हैं। पांडास को आप इंपोर्ट, ठीक है, ser pd डॉट सीरीज 10। ठीक है, यानी कि आपने एक सीरीज ऐड किया, आपने एक सिंगल नंबर एंटर किया है। ठीक है, दैट इज 10। इंडेक्स दिया आपने 0 1 2 3 4 5, यानी कि जो 10 आपने फिल किया है वो सारे इंडेक्स में फिल होगा, और फिर आप उसे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट में देख सकते हो 10 मेरे सारी वैल्यूज में प्रिंट हो गया है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस देख लेते हैं जो हम सीरीज पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो है तो काफ़ी सारे ऑपरेशन, बट आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैंने ये कुछ सेलेक्ट किए हैं और ये कराने वाली हूँ। इन केस अगर फर्दर मोर कुछ ऐड होता है तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगी, मैं इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ। अगर आगे कुछ ऐड होता है तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, जो जो टॉपिक्स ऐड होंगे उनके लिए, अभी जो टॉपिक्स मुझे गिवन है मैं उनके अकॉर्डिंग जितना मुझसे हो रहा है कलेक्ट कर रही हूँ और बना रही हूँ। ठीक है,
ऐड, इंपोर्ट करो numpy को, pandas को, ठीक है, एक सीरीज बनाओ, दूसरी सीरीज बनाओ और फिर उनको सिंपली ऐड कर दो। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो इंडेक्स हम अगर नहीं लेते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 ले लेगा, ठीक है, दोनों का इंडेक्स, बट यहाँ पे मैंने ले लिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ भी आ जाए और हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद x और y मैंने प्रिंट करा दिया, इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, x नाम के वेरिएबल में सेव किया, इसे प्रिंट करा दिया, इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, y नाम के वेरिएबल में सेव किया, प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब मैं एक नया वेरिएबल लूंगी जिसमें मुझे उन दोनों का ऐड जो मतलब x प्लस वाई होगा उसको सेव कराऊंगी। तो x यानी कि जिस जो भी मैं y डॉट एड x भी लिख सकती थी, ठीक है, मैं x डॉट एड y लिख रही हूँ, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x में क्या करना है, ऐड कर दो, किसको कर दो, y को, ठीक है, और ऐड होके वो कहाँ सेव हो जाए, z नाम के वेरिएबल में, और फिर इस z नाम के वेरिएबल को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो आप ये देख सकते हो PQRS ये हमारी x की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे y की वैल्यू है और ये हमारा x प्लस वाई यानी कि z की वैल्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 p की वैल्यू कितनी, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 2 4 एंड 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो ये आपकी x प्लस वाई की वैल्यू इज इक्वल टू z, ठीक है। सेम केस सब्ट्रैक्ट के लिए है, वैल्यूज ले लोगे आप, ठीक है, सेम वैल्यूज है, जस्ट मैंने यहाँ पे ऐड की जगह SUB सब लिखा है, दैट स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 0, ठीक है, 1 माइनस 0 1 सॉरी, 2 माइनस 2 0 एंड 0 माइनस 1 दैट इज -1, ठीक है, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। सेम फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए मैंने कुछ डिजिट चेंज किए हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये सीरीज आपकी x में सेव हुई, x प्रिंट हुआ, ये सीरीज आपकी y में सेव हुई, y प्रिंट हुआ, और फिर आपने z में सेव करो x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स भी कर सकते हो, x इंटू वाई, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो आप मेरी x की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू, और ये मेरा क्या है, x इंटू वाई। तो 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 5 5 ज़ा 25 एंड 8 into 0 that is 0, okay। डिवीजन, डिवीजन देख लेते हैं, सेम चीज़ है बट आपको ये ध्यान रखना है डिवीजन करते टाइम कि अपॉन में 0 ना हो, ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज़ आपके होल नंबर्स में ली है, दैट मीन्स 0 से अबव ही ली है, और x और y प्रिंट कराया, फिर x डिवाइडेड बाय y करूँ या y डिवाइडेड बाय x करूँ, ठीक है। तो आपने देखा ये PQR, ये मेरा x की वैल्यू है, ये मेरे y की वैल्यू, और ये डिवाइड होके आई है, ठीक है, इसलिए फ्लोट में है। 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना 2, 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 1 बिकॉज 5 1 5, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 4, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एक डिफरेंट सी चीज़ है। देखो फ्लोर डिवीजन बेसिकली डिवीजन की तरह ही होता है, बट अगर बाय चांस पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आ रही होती है तो वो इसको रिमूव कर देता है। जैसे कि आप अगर कहीं मार्केट में जाते हो तो आपका बिल बनता है 60 रुपये 25 पैसे का, ठीक है, बट यू डोंट हैव अ 25 रुपीज़ चेंज, तो उसको वो राउंड ऑफ करके कितना बना देते हैं 60 रुपीज़। अगर 60 रुपीज़ पॉइंट 75 पैसा होता है तो उसमें क्या होगा, आपको 61 पे करना पड़ेगा, यानी कि वो राउंड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ भी सेम केस होता है, फ्लोर डिवीजन में डिवीजन तो होता है बट जो आउटपुट आपको मिलता है वो राउंड ऑफ होके मिलता है, ठीक है। तो पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, x डॉट फ्लोर डिवीजन y, ठीक है, और सिंपली आपका डिवाइड होकर आ जाएगा। देखो 4 है, 4 2 से डिवाइड हुआ 2, 6.5 अगर 3 से डिवाइड होता है इट शुड बी 2 पॉइंट समथिंग, बट ये क्या है 2 है। 5.0 कितना है, 5 से डिवाइड हुआ तो 1 है। 8.7 2 से डिवाइड हुआ तो हमारा 4 है, बिकॉज ये क्या किससे मतलब ये क्या हुआ है, फ्लोर डिवीजन हुआ है, तो इसलिए पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, इट्स 0। पावर देख लेते हैं, पावर हमें सिंपली पता है कि 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 3 की पावर 3 कितना होगा 27, तो सिंपली वही है। आपने दो सीरीज क्रिएट की x एंड y,
एक्स डॉट पावर वाई, किसी की भी पावर आप किसी को भी बना सकते हो, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एक्स डॉट पावर वाई यानी कि एक्स की पावर वाई, ठीक है। तो x कितना है मेरा 4, तो 4 की पावर 2, तो 4 4 जा 16, तो इट्स 16। 6 की पावर 3, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। 5 की पावर 1 दैट इज 5 एंड 8 की पावर 0 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, ठीक है। आई होप यू नो ऑल दिस। तो सबसे पहले हेड एंड टेल फंक्शन देख लेते हैं। हेड फंक्शन इज यूज टू गेट फर्स्ट एन रोज। एन रोज मतलब कोई भी एन हो सकती है, 1 2 3 एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। टेल फंक्शन इज यूज टू गेट लास्ट एन रोज, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर क्विकली वेरीफाइंग डाटा, फॉर एग्जाम्पल फॉर शॉर्टिंग अपेंडिंग रोज, यानी कि ये ज़्यादातर शॉर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हेड कौन सा होता है, जो चीज़ सबसे ऊपर होगी, तो आपका पी जो होगा उसको हेड मान के चलेंगे, ठीक है। और टेल क्या होता है, जो लास्ट में होती है, तो टेल आपकी क्या होगी, ये एन, ठीक है। अब एन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, वो आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं। हेड के एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। अब हमने ये मैंने डायरेक्टली मैं जुपिटर पे काम करती हूँ, तो मेरे जुपिटर की ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है। अगर आप पाइथन उस पे आईडीई पे काम करते हो इट्स ओके, बट मेरे को जुपिटर ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और क्यों लगता है वो आप जुपिटर डाउनलोड करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि जुपिटर कितना कन्वीनियंट है। जुपिटर में आपको एनाकोंडा डाउनलोड करना पड़ेगा, और एनाकोंडा में आप जुपिटर में जा सकते हो। बहुत कन्वीनियंट है और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, मुझे वो बहुत, मैं उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मीन्स, ठीक है। तो अब हेड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, पांडास को इंपोर्ट किया, ठीक है। फिर नम्पी को इंपोर्ट किया, डेटा np डॉट एरे पाइथन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, दो चीज़ें की। अब pd डॉट सीरीज, जो डेटा नाम का आपका वेरिएबल है, यानी कि जो एरे आपने ये कन्वर्ट किया है, ठीक है। आप इसे एरे ले सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ ले सकते हो, सिंपल एक लिस्ट ले सकते हो। हम एरे से सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने नम्पाई को क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि हम यहाँ पे एरे लिख रहे हैं, ठीक है। देखो हर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का एक रीज़न होता है। अब नम्पाई को इंपोर्ट करने का रीज़न है क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम में एरे का यूज़ करना था। पांडास को इंपोर्ट करने का रीज़न है क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम में सीरीज़ का यूज़ करना था, ठीक है। तो इसीलिए आपने हर एक लाइब्रेरी किसी न किसी यूज़ के लिए ही इंपोर्ट करते हो, ओके। उसके बाद आपने क्या किया, डेटा नाम का एक आपने ये वेरिएबल है, इसमें सारा एरे में कन्वर्ट करके पाइथन को होल्ड कराया, किस में, डेटा में गई वैल्यू। उस डेटा को सीरीज़ में, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। और उसे इस नाम के वेरिएबल में, यानी कि अब डेटा जो एरे था वो कन्वर्ट होके ser नाम के वेरिएबल में चला गया और मैंने उसको प्रिंट करा दिया। तो आप ये देखो मेरे ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका हेड चाहिए। तो हेड, देखो हम कोई ना कोई एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे हम कोई ना कोई, अगर मैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि मुझे एक चीज़ किसी दूसरे बर्तन, तो मुझे कंटेनर तो चाहिए होगा ना, ठीक है। कोई ना कोई एक चीज़ मुझे अगर किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करनी है तो मुझे कंटेनर चाहिए। तो देखो अगर मैं इसका ser का हेड बना रही हूँ तो मेरे लिए कंटेनर कौन हो गया, ए। यहाँ मैं इसको सीरीज़ डेटा को डेटा की क्या बना रही हूँ, डेटा एक एरे है उसको सीरीज में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो उसको कंटेनर क्या होगा, वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ser नाम के, यहाँ मैं एरे में कन्वर्ट कर रही हूँ तो उसका कंटेनर कौन हो गया, डेटा। यानी कि हर एक चीज़ के लिए आप कंटेनर बनाओगे, दैट इज़ योर वेरिएबल, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, हेड चाहिए। तो हेड, अगर सिंपली आप हेड लिखते हो, कोई भी नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो वो टेल को छोड़ देगा। देखो टेल में आपका सिर्फ एक एलिमेंट आता है, वो है n, ठीक है। आपने हेड लिया तो उसने पाइथन यहाँ पे ओ तक गया और उसने टेल को छोड़ दिया, ठीक है। ये अभी समझते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद आपने यहाँ सेम चीज़ की, ठीक है। अब यहाँ हेड 3 लिखा मैंने, ठीक है। हेड 3 लिखा तो यहाँ देखो सिर्फ 3 हेड से लेके उसने 3 काउंट किए, 1 2 और 3, ठीक है। अगला देखते हैं हेड 6। अब 6 में मैंने को 6 रेंज दे दी मैंने इसको, ठीक है। तो वो 0 से शुरू करेगा, 0, ठीक है। ये उसका 1 नंबर है, यहाँ पे वो 0 से वैसे नहीं काउंट करेगा, जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, मैंने 3 इसको काउंटिंग दी थी, तो उस काउंटिंग का मतलब है हेड से 3, तो हेड उसका पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया और ये इसका तीसरा हो गया, ठीक है। अगर मैं उसको 6 वैल्यू दे रही हूँ तो इसका मतलब हेड से 6, तो यहाँ देखो पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये n हमारा 6 नंबर हो गया। तो यहाँ पे टेल भी इंक्लूड हुई है। क्यों? क्योंकि आपने उसका नंबर स्पेसिफाई किया है कि उसको 6 तक है। हेड जो भी ऊपर के 6 नंबर्स है, ऐसा हो सकता था कि ये पाइथन की सीरीज और लंबी हो, मैंने ही तो 6 नंबर्स लिए हैं, ऐसा हो सकता था ये और लंबी होती। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, हेड के 6 सेक्शंस को इंपोर्ट कर लेगा और ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हेड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ते हो, ठीक है, तो वो आपकी टेल वाला जो आपका एक लेटर होगा या डिजिट होगा, कुछ भी होगा, उसको छोड़ के बाकी सारा प्रिंट करा देगा। अगर आप एक स्पेसिफिक नंबर स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, तो वो उतने नंबर्स को प्रिंट करा देगा। अगर आप पूरी सीरीज प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, तो आप पूरी सीरीज को काउंट करके प्रिंट करा दो। सारा सेक्शन अब किस में चला गया, हेड में चला गया। ठीक है, टेल, टेल में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया सब कुछ, सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। अब सेम जहाँ आप हेड लिख रहे थे वहाँ आप टेल लिखेंगे। ठीक है, SER क्या है, SER जो आपने वेरिएबल जिसको सीरीज में जो आपने सीरीज में कन्वर्ट करके वेरिएबल जहाँ रखा है, उस वेरिएबल का नाम है SER। और टेल, तो टेल में आपका सिर्फ हेड को उसने छोड़ा। ये देखो, ये आपकी पूरी, पहले तो उसने पूरी सीरीज को प्रिंट कराया, ठीक है, जो कि हमने यहाँ प्रिंट करा दिया है। ओके, और फिर उसके बाद उसने क्या किया है, जब आपने टेल कहा उसको प्रिंट करने को, तो उसने हेड का पोर्शन छोड़ के, ठीक है, हेड का पोर्शन छोड़ के बाकी का सारा प्रिंट करा दिया है। फाइन। नेक्स्ट है, हमने इंपोर्ट किया पांडास, नमपाई। ठीक है, इस पाइथन नाम की सीरीज जो भी आपकी लिस्ट है उसको आपने एरे में कन्वर्ट किया और उसे सेव कहाँ कराया, डेटा नाम के वेरिएबल में। ठीक है, डेटा को उसके बाद आपने सीरीज में कन्वर्ट किया। ठीक है, डेटा को सीरीज में कन्वर्ट करके कहाँ सेव कराया, एक SER नाम के वेरिएबल को में, और उस SER को आपने प्रिंट करा दिया। तो ये है वो SER। ठीक है, उसके बाद इस SER का आपको क्या चाहिए, टेल चाहिए। ठीक है, और टेल कहाँ तक चाहिए, 3 तक चाहिए, प्रिंट करा दिया। तो वो टेल से देखेगा कि 3 तक कितना जा रहा है। ठीक है, तो NOH। ठीक है, उसने 3 नंबर्स प्रिंट करा दिए। और एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम आप कुछ कुछ सेकंड्स का गैप हो जाता है, तो बच्चों मुझे हमेशा फ़ैन ऑफ करके कराना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो जब मैं पूरा पसीने पसीने से भीग जाती हूँ, उसके बाद मैं फ़ैन ऑन करती हूँ वीडियो पॉज करके। ठीक है, जब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ फिर फ़ैन ऑफ करके फिर से रिकॉर्ड करती हूँ। तो इसलिए कभी कभी कुछ कुछ सेकंड्स का ब्रेक हो जाता है, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, अभी मैं फुल पसीने से हूँ, मतलब फुल पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेल 6। ठीक है, सेम हेड 6 जैसे हमने लिया था, उसने हेड से कितने नंबर्स काउंट किए थे, 6। ठीक है, अब ये क्या करेगा, टेल से कितने नंबर्स काउंट करेगा, 6। तो उसने आपके टेल से पूरी जो भी आपकी सीरीज थी उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, आई होप आपको हेड और टेल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे यूज़ करना है। और मेरा सजेशन है, गो एंड डाउनलोड एनाकोंडा और उसमें जुपिटर डाउनलोड करो और काम करना शुरू कर दो। बहुत इजी है, मतलब पाइथन IDE से बेटर लगता है मुझे। प्लीज़ गो एंड ट्राई। सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन का मतलब है कोई भी डाटा सेलेक्ट करना। आप सेलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज़ करते हो, ताकि ये स्पेसिफिक डेटा अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो, जो भी आप कंडीशन अप्लाई करते हो वेयर क्लॉज के थ्रू, उस तरह से। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। यहाँ भी हम सीरीज में सिलेक्शन करते हैं, जो भी मेरा डेटा है उसकी नीड होगी और वो चीज़ मैं सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप पांडास को इंपोर्ट करेंगे, एक सीरीज़, एक जो भी आप लिस्ट लेंगे उसको सीरीज़ में कन्वर्ट करके, ठीक है, एक वेरिएबल में सेव करा देंगे। ठीक है, उसके बाद डेटा डॉट लॉक, देखो लॉक का मतलब है लोकेशन। ठीक है, लॉक का मतलब हो गया यहाँ पे लोकेशन। तो लोकेशन आप कैसे दोगे कि आपने पहले स्टार्ट, कि आपको लोकेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है, स्टॉप आपको वो लोकेशन ख़त्म कहाँ पे करनी है। ठीक है, यानी कि जो लोकेशन स्टार्ट, अगर आपको मैं एक बोलूँ कि आपको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है, तो आप मुझसे पूछोगे ना कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है या दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टॉप कहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टार्ट और स्टॉप। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये मेरे पास इसके नंबर्स होते हैं, जैसे 0 हो गया, ये 1 हो गया, इंडेक्स नंबर 2 3 4 5। ठीक है,
इसके थ्रू समझ लेते हैं। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं दी, यानी कि तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि दिल्ली से ही शुरू करो, किसी भी स्टेट से शुरू कर सकते हो। तो किसी भी स्टेट का मतलब है कि तुम जहाँ पे भी हो वहाँ से शुरू करोगे, तो ऑफकोर्स ही बात है जहाँ पे मेरी पहली वैल्यू है मैं पहली वैल्यू से शुरू करूँगी। तो देखो मेरी पहली वैल्यू शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला है कि 3 तक जाना है, मैंने बोला मुंबई तक जाना है, तो तुम मुंबई तक देखोगे। तो 3 का मतलब है P0, Y1, T2 और H3। तो ये आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है मेरा पाइथन, ठीक है, सेम चीज़। अब मैंने बोला 0 से स्टार्ट करना है, 3 तक जाना है, तो ऑफकोर्स ही बात है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सेम चीज़ मेरी प्रिंट हो गई, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। मैंने बोला शुरू तो दिल्ली से करना है बट जा तुम कहीं भी सकते हो, ठीक है, योर चॉइस। तो जहाँ पे भी ट्रेन लास्ट जाएगी तुम ऑफकोर्स ही बात है वहाँ तक जाओगे, ठीक है। जो भी दिल्ली से तुम ट्रेन पकड़ते हो, जहाँ ट्रेन जाएगी वहाँ जाओगे। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, मैंने 3 से बोला शुरू करने, तो मेरे ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1 है मेरा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 से मुझे शुरू करना था तो मैं आज से शुरू करूँगी और उसके बाद कितना भी मैं जाऊँगी, तो जहाँ मेरा लास्ट होगा मैं दो सारे को कवर करूँगी, तो आर और के। मतलब नॉर्मली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कॉलन के पहले या कॉलन के बाद कोई भी वैल्यू नहीं हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ना दी गई हो, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली जितना भी आगे वैल्यू आ रही है सबको लेके चलोगे, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ दोनों वैल्यूज दे रखी है, तो मैंने बोल भी दिया दिल्ली से कहाँ जाना है, मुंबई। तो मैंने बता दिया लोकेशन कि 2 से स्टार्ट करनी है और कहाँ जाना है, 5 तक जाना है, ठीक है। तो मेरा एस क्या है 0, पी क्या है 1, ए क्या है 2, आर क्या है 3 और के क्या है 4। देखो यहाँ मैंने एक वैल्यू एक्स्ट्रा डाली हुई है, दैट डजेंट मैटर, आप कितना भी डाल लो, ठीक है। आप वैल्यू आगे की बढ़ा के डाल सकते हो, दैट कंप्लीटली डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपका उसने प्रिंट करा दिया ARK। सिलेक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, पांडास को इंपोर्ट किया, ये आपकी सीरीज है। देखो एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगी, जो रेड कलर का जो आपका मैंने ब्रैकेट हाईलाइट किया है, ये मेरा होता है फंक्शन का, यानी कि ये है सीरीज एक फंक्शन है, ये ब्रैकेट इसके लिए इससे बिलोंग करता है, ठीक है। अब जो आपका P और Y जो है, ठीक है, ये एक लिस्ट है, ठीक है, ये एक लिस्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट इस लिस्ट की वजह से यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये एक लिस्ट का पार्ट है। और जो ये राउंड ब्रैकेट है, ये सीरीज एक फंक्शन है, तो फंक्शन के आगे कैसे लगते हैं, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो जो राउंड रेड कलर के ब्रैकेट है वो सीरीज का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप दे रहे हैं, यानी कि मैंने बोला दिल्ली से मुंबई जाना है और हर एक स्टेशन के बाद रुकना है, तो तुम क्या करोगे, हर एक स्टेशन के बाद कुछ खाने के लिए ले लोगे या कुछ पीने के लिए ले लोगे नॉर्मली, ठीक है। तो मैंने बता दी या हर 3 स्टेशन के बाद रुकना है तुम्हें, मैं बोलूँ हर 4 स्टेशन के बाद रुकना है तुम्हें, तो मैं एक स्टेप बता दूंगी कि तुम्हें यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है और कितने कितने गैप में करना है, ठीक है। पहले अगर मैंने गैप नहीं बोला तो तुम्हारी चॉइस थी, हर एक स्टेप के बाद तुम आगे बढ़ रहे थे, हर एक स्टेप के बाद, ठीक है। बट गैप बोल रही हूँ अब मैं, ठीक है। अब वो गैप समझ लेते हैं। देखो नॉर्मली सेम चीज़ सीरीज में कन्वर्ट की, डेटा नाम के एक वेरिएबल में सेव करा दी। उस डेटा डॉट लॉक, यानी कि डेटा का मुझे क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए, ठीक है। कहाँ से, 0 से शुरू हो, 3 तक जाए और स्किप कितना करना है, 2, ठीक है। स्किप करना है 2, यानी कि देखो 0 मेरा हो गया P, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, 3, 4 एंड ये मेरा 5, ठीक है। अब 0 से शुरू करके 3 तक जाना है, 3 तक जाना है, इसका मतलब यहाँ तक आना है मुझे, इसके आगे क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब पहले जब भी यहाँ स्टेप नहीं लिखा होता, देखो स्टेप पहले भी था पर मैंने वो कराया नहीं, ठीक है। अब है, अब मैं करा रही हूँ, ठीक है। अगर हम स्टेप नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सीढ़ी, अगर मैं बोलूँ सीढ़ियाँ चढ़ो, तो आप कैसे चढ़ोगे, एक के बाद एक सीढ़ी लगातार चढ़ोगे। बट आपको मैं बोलूँ एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधे फर्स्ट सीढ़ी से थर्ड पे जाओगे, थर्ड से फिफ्थ पे जाओगे, फिफ्थ से सेवन्थ पे जाओगे। वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। मैंने बोला 0 से शुरू करना है, ठीक है, 2 का स्टेप करना है, तो पहले जब हम काउंट करते थे तो 1 का काउंट करते थे, तो इसलिए हम उसे लिखते नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। पर अब मुझे 2 का काउंट करना है, तो 0 से मैं चली 1 और 2, तो मैंने 0 से चली 1 और 2 प्रिंट करा दिया। उसके बाद मैं 3 पे गई, बट मेरे को पहली ही वैल्यू मिली। अगर मुझे दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी मुझे O तक जाना होगा, पर O तक मेरी रेंज है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको इस पे और बेसिक वीडियोस चाहिए तो मैं लिस्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ, प्लीज़ गो एंड विजिट, लिस्ट प्लेलिस्ट में है,
ठीक है। लिस्ट नाम का एक मैं चैप्टर पूरा करा चुकी हूँ, वहाँ जाके आप देखो, आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसका बेस क्लियर नहीं है उसको तो पहले वाले 11th के चैप्टर्स कवर कर लेने चाहिए। 11th के मैं ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कवर करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, देखो और पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे पांडास, यहाँ स्पार्क 0 से लेके 5 तक 2 को स्किप करना है। देखो 0 से लेके 5 तक ये मेरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया और ये मेरा 4 हो गया, ठीक है। 2 स्किप करने हैं, तो पहले से मैं लेके चलूँगी 2, ठीक है। तो मैं यहाँ आ गई, फिर 1 2, फिर मैं यहाँ आ गई, तो मेरा क्या आउटपुट है, एस ए और के। तो मेरा आउटपुट क्या आया, एस ए के, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो देखो जो पहला सेक्शन होता है वो स्टार्ट का होता है, अगला सेक्शन स्टॉप का होता है और अगला सेक्शन स्टेप का होता है, ठीक है। पहला सेक्शन खाली है, यानी कि मैं स्टार्ट, जो भी मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है 0 से शुरू करूँगी, ठीक है, यानी कि पी से। फिर उसके बाद लास्ट मुझे उसने बता दिया 4, तो ये 0 1 2 3 4, तो ये मेरा लास्ट है, ठीक है। लास्ट मेरा 4 है, तो मुझे 3 स्किप करने हैं, तो भाई मैं 0 पे जाऊंगी, फिर 1 2 3, तो मेरी अगली वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, h। पहली वैल्यू मेरी कौन सी प्रिंट होगी, p, और अगली वैल्यू h, तो प्रिंट हो गया। मैं फिर जैसे ही 4 पे जाऊंगी उसके बाद मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉप बिट नहीं दी हुई है, ठीक है, स्टॉप वाला खाली है। स्टार्टिंग दे रखी है, कहाँ से दे रखी है, 2 से दे रखी है, तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 2 हो गया, तो मुझे स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ना है और कितना स्किप करना है, 2 स्किप करना है। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 1 और ये 2, ठीक है, तो मेरा A और K ही प्रिंट होगा, R को मैं स्किप कर दूंगी क्योंकि मुझे एक स्किप करना है इसीलिए। Indexing. Panda series. Index attribute is used to get or set the index labels of the given series. यानी कि आपको इंडेक्स सेट करने में हेल्प करता है इंडेक्सिंग, ठीक है। इट शुड बी यूनिक एंड नॉट नल, यानी कि एक प्राइमरी की तरह होता है जो कि यूनिक और नॉट नल होता है। अब ये 2 टेबल्स हम देख रहे हैं, तो 2 टेबल्स में देखो, अगर मैं एम्प्लॉय नेम की बात करूँ तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इंडेक्स करना चाहूँ तो यहाँ देखो रमन और यहाँ रमन, सुमन और सुमन। अगर मैं बोलती हूँ कि रमन प्लीज़ कम हेयर, तो आपको क्या पता कि मैं किस रमन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ सुमन प्लीज़ कम हेयर, तो आपको क्या पता मैं किस सुमन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा इंडेक्सिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, किसी यूनिक डिजिट या यूनिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एम्प्लॉय ID 1, ठीक है, कि जो भी डिपार्टमेंट है वो बताओ, ठीक है। तो एम्प्लॉय ID 1 का क्या डिपार्टमेंट है, अकाउंट, ठीक है। अगर मैं पूछूँ रमन का कौन सा डिपार्टमेंट है, तो रमन का डिपार्टमेंट क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा रमन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलती हूँ जो आपका एम्प्लॉय ID 4 का नेम क्या है, तो आप सिंपली आंसर करोगे शौर्य, ठीक है। तो यानी कि हम हमेशा जो भी आपका इंडेक्स लेबल होगा, यानी कि इंडेक्स का कोई भी नंबर लोगे या लेटर लोगे, वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इंडेक्सिंग में आप अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी की चीज़ें सेम हो सकती है, जैसे यहाँ हर्षिता है, ये सेम हो गया, सब्जेक्ट्स आपके सेम हो सकते हैं, पर इंडेक्स में आप जो भी लोगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, यूनिक और नॉट नल। इन टेबल को दिखाने का सिर्फ यही मीन्स है कि जो भी आप इंडेक्स लोगे, आप इंडेक्स में लेटर्स भी ले सकते हो और नंबर्स भी ले सकते हो, बट जो भी आप लोगे उसको एक ही बार यूज़ करना है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे कुछ ना लिखो, ठीक है। तो हर्षित को कोई आप किसी क्लास में हो और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रोल नंबर मिले ही ना, नेसेसरी है कि आपके पास भी एक रोल नंबर होगा अगर आप किसी क्लास के मेंबर हो तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो चीज़ है ये खाली हो, तो इसीलिए ये कैसा होता है, नॉट नल और यूनिक, ठीक है। इंडेक्सिंग के एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे, ये हम लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं अभी बता रही हूँ। देखो पांडाज इंपोर्ट किया है, ठीक है, नंपाई की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रही थी इसलिए जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो सीरीज़ एक आपने लिस्ट ली, उसको सीरीज़ में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अगर आप कोई इंडेक्स नहीं लेते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 5 लेता है। मैंने यहाँ पे भी सेम चीज़ ली है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अगर आप इंडेक्स नहीं देते हो तो वो अपनी चॉइस से 0 1 2 3 लेगा। अगर आप इंडेक्स देते हो तो जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के नंबर्स और यहाँ के नंबर बराबर हो, यानी कि अगर 6 डिजिट यहाँ है तो 6
वैल्यूज़ यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 6 वैल्यूज़ यहाँ है और 6 वैल्यूज़ यहाँ भी होनी चाहिए। फिर आपने उसे प्रिंट करा दिया। अब यहाँ देख लेते हैं, देखो स्केलर वैल्यू दी, इसने सीरीज़ को प्रिंट कराया, तो 6 वैल्यूज़ है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पी क्यू आर एस टी यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इंडेक्स में क्या डाल दिया, ये आपको ये ध्यान रखना है कि आप लेटर्स लिखते टाइम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, बिकॉज दैट इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप उसे इन्वर्टेड कॉमा मिलेंगे और ये आपका आउटपुट है। अब आपका इंडेक्स क्या है, पी क्यू आर एस टी। अगर आप ये नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैं कुछ एरर्स आपको दिखा रही हूँ ताकि अगर आप ये एरर करते हो तो आपको पता चल जाए कि अच्छा ठीक है, मैंने ये इंडेक्सिंग एरर करा है। तो ये देखो, लेंथ ऑफ पास्ड वैल्यू इज 6 एंड इंडेक्स इम्प्लाइज 7। लाइक वो कह रहा है कि भाई वैल्यू तो आपने 6 दी है पर इंडेक्स आपका 7 आ रहा है, ठीक है। मैं वैल्यू एरर, ये एरर आपके मीनिंग्स बता रही हूँ। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ काउंट करूँ तो ये मेरी 6 वैल्यूज़ है, बट अगर मैं यहाँ काउंट करूँ तो ये मेरी 7 वैल्यूज़ है, तो इसीलिए वो एरर रिपोर्ट कर रहा है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी ही यहाँ पर भी हो, ठीक है। ये अगला इंडेक्सिंग एरर है, लेंथ ऑफ पास्ड वैल्यू इज 6 एंड इंडेक्स इम्प्लाइज 5। यानी कि यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू पास की है उसकी लेंथ कितनी है, 6 है, और जो इंडेक्स की लेंथ कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये तो मिसमैच हो गया, तो इसलिए वो आपको एरर रिपोर्ट करेगा। मैं एक सोचूंगी कि अगर लास्ट में एक एरर रिपोर्टिंग की सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस किस केस में एरर आएगा और उन एरर्स को आपको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे आपको कॉमा 5 लिखना है, तो वो इंडेक्स मैच हो जाएगा, ठीक है, और आपका आउटपुट करेक्ट। स्लाइसिंग इन पाइथन इज अ फीचर दैट इनेबल एक्सेसिंग पार्ट्स ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है, यानी कि हम इसमें पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेम एज सेलेक्टिंग जो अभी हम सीख चुके हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सेलेक्टिंग के टाइम पे हम लोकेशन यूज़ करते हैं, यहाँ आई लोकेशन यूज़ करते हैं। आई लोकेशन रेफर्स टू इंडेक्स लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पांडास को आप इंपोर्ट कर रहे हो सीरीज को, ये नॉर्मल स्लाइसिंग की तरह है। जिस तरह से आप लिस्ट में स्लाइसिंग करते हो सेम उसी तरह से यहाँ पे स्लाइसिंग वर्क करती है, ठीक है। कैसे वर्क करती है देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आई लोकेशन किसकी चाहिए, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब आपको प्रिंट कराना है, आपने प्रिंट कराया, बट ये 3 तक प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि जब भी आप स्लाइसिंग करते हो हमेशा वैल्यू कैसे प्रिंट होती है, एक कम। वहाँ आप डेटा सेलेक्ट कर रहे थे तो वैल्यू टोटल कंप्लीट आ रही थी, बट यहाँ आप स्लाइसिंग कर रहे हो तो वैल्यू आप जो भी लास्ट वैल्यू लोगे, यानी कि जो भी आपकी स्टॉप बिट होगी उससे एक पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 से 4, तो 2 कौन सा होगा मेरे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो 2 मेरा कहाँ है, ये यहाँ से कहाँ जाना है, 4 तक। तो देखो मेरा सिर्फ 2 और 3 ही प्रिंट हुआ, 4 नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि वैल्यू हम कौन सी लेंगे, एक कम, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइसिंग हो गई। यहाँ पे आपको 2 से स्टार्ट करना है, एंड तक जाना है, ठीक है। एंड तक जाना है तो आप कंप्लीट एंड तक जा सकते हो, क्यों, क्योंकि एंड का मतलब है एंडलेस, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज आपकी सारी आएंगी, 2 आपका यहाँ है तो पूरा आपका प्रिंट होगा लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पांडास पीरियड डॉट सीरीज, यहाँ पे स्टार्टिंग आप कहीं से भी करो, एंड आपको 3 तक करना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 1 2 3 पे एंड करना था, यहाँ एंड करना था तो उससे एक पहले एंड किया, कहाँ, SPA, ठीक है, 0 1 2। अगला क्या है, पीरियड डॉट सीरीज, डेटा आई लोकेशन दोनों तरफ ब्लैंक है, तो आपकी पूरी सीरीज प्रिंट हो गई, यानी कि स्टार्टिंग जहाँ से भी स्टार्टिंग है और एंडिंग जहाँ पे भी एंडिंग है, ठीक है। स्लाइसिंग के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे अब स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों चीज़ देख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टार्ट 0 से किया है, स्टॉप आपको 5 पे करना है और स्टेप आपको 2 करना है, यानी कि 2 आगे बढ़ना है एक बार में। तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। 5 हो गए, 2 स्किप करने हैं, तो आप यहाँ से शुरू करोगे तो पहला आपका प्रिंट होगा P, उसके बाद आपका प्रिंट होगा कौन सा, T, ठीक है। फिर प्रिंट होगा 1 2 O, तो कितना क्या प्रिंट हुआ, P T एंड O,
ठीक है। उसके बाद 5 तक जाना था, बट 5 पे अगर जाएगा तो उसको अगली दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो इतना ही प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब अगला है कि आई लोकेशन 0 स्पेस लास्ट वैल्यू खाली है, यानी कि स्टॉप बिट खाली है, तो स्टॉप आप कहीं पे भी कर सकते हो। स्किप आपको कितने करना है, 3। तो आप शुरू 0 से किया आपने, तो 1 2 और 3, ठीक है। 3 कहाँ पे हुआ, आर पे। तो पहला आपका क्या प्रिंट हुआ, एस, और अगला आपका क्या प्रिंट हुआ, आर। इससे आगे और होता तो हर एक 3 स्टेप के बाद वो प्रिंट कराता। अगला देख लेते हैं। सीरीज लिया आपने एक, स्टार्टिंग बिट नहीं दी हुई है, एंडिंग बिट 4 है और आपका स्किप 3 करना है। तो स्टार्टिंग बिट जहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे तो P, इसलिए P प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 आगे बढ़ना है, 1 2 3, ठीक है। तो उसके बाद H प्रिंट हो गया, ये आपका H, ठीक है। अब क्योंकि मुझे 4 तक ही जाना था, P की वैल्यू है 0, Y की 1, T की 2 और H की 3 और O की मेरी 4 वैल्यू थी, यहाँ तक ही मुझे जाना था, इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकती क्योंकि मेरी स्टॉप बिट क्या है, 4। अगला देख लेते हैं 2 3 2, यानी कि स्टार्ट मुझे 2 से करना है, जाना मुझे 3 तक है। तो ये मेरा 0 1 2 3 4, देखो स्टार्ट 2 से करना है, तो स्टार्ट मुझे यहाँ से करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ प्रिंट करा दिया। उसके बाद आपने बोला 3 तक जाना है, तो ठीक है। तो 3 तक जाना है तो मतलब मुझे एक ही चीज़ प्रिंट करना है, 2 से 3 में एक ही आया है। अब आप 2 स्किप कैसे करोगे, कंडीशन सारी सेटिस्फाई करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिर्फ एक आउटपुट आएगा, दैट इज ए, ठीक है। स्लाइसिंग और सिलेक्टिंग में डिफरेंस देख लो। देखो सिलेक्टिंग डेटा के लिए आप लॉक यूज़ करते हो, डेटा फ्रेम का नेम लिखते हो, डॉट लॉक, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ठीक है। अगर आप सिंगल स्टेप है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप स्टार्ट और स्टॉप यूज़ कर सकते हो, स्टेप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्लाइसिंग के लिए आप आई लॉक यूज़ करते हो। सेलेक्टिंग में लास्ट वैल्यू इंक्लूड होती है, स्लाइसिंग में लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है।